एक पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा हमेशा रानो चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, चलो हम आज गाजरें लेने जाते हैं। गाजरें? वो कैसी होती हैं? मैंने तो पहली बार सुना है ये शब्द। तुम मेरे साथ चलो, सब मालूम पड़ जाएगा। कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। खेत में जाकर कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, इस खेत में ये जो पौधे हैं वो गाजर के पौधे हैं। तुम खेत से गाजर निकालो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है कौवे भैया। रानो चिड़िया पत्तों से पकड़ पकड़ कर खेत से गाजरें निकालने लगती है और कालू कौवा धूप में सोया रहता है। चिड़िया थक जाती है लेकिन वो खेत से कुछ गाजरें निकाल लेती है। कालू कौवा भी उड़ जाता है। हाँ तो चिड़िया, काम हो गया। कौवे भैया, मैंने काम कर लिया है। अब हम इन गाजरों को बांट लेते हैं। कौवे भैया, पहले मुझे ये तो बताओ, इन गाजरों का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तुम ऐसा करो, ये लाल लाल चीज मुझे दो। इस पर मट्टी लगी हुई है, मैं धोकर खा लूंगा। और तुम ये हरे हरे पत्ते ले लो, ये साफ हैं। तुम घर जाकर इन्हें ही खा लेना। ठीक है कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो। मट्टी वाला हिस्सा खुद ले लिया और मुझे साफ हिस्सा दे दिया। कालू कौवा गाजरें पत्तों से अलग करके ले जाता है और रानो चिड़िया गाजरों के पत्ते लेकर वहां से चली जाती है। तोते भैया, कौवे ने मुझे ये गाजरें खाने को दी हैं, लेकिन ये गाजरें तो बिल्कुल बेस्वाद हैं। चिड़िया, तुम भी पागल ही हो। ये तो गाजरों के पत्ते हैं। गाजर तो जमीन के अंदर होती है। कौवे ने तुमसे धोखा किया है। गाजरें खुद रख ली और तुम्हें दे दिए पत्ते। तो इस बार फिर वह कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर चला गया। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से गाजरें खा रहा था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाएं। लेकिन कौवे भैया, हमारे पास तो हंडिया नहीं है। मैं हंडिया ले आता हूँ और तुम खिचड़ी बनाने की तैयारी करो। कौवा हंडिया लेने चला जाता है और रानो चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ करने लगती है। यार बूढ़े, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी हंडिया है? हाँ, मेरे पास हंडिया तो है। पहले बताओ, तुम हंडिया में क्या बनाने वाले हो? मैं और चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन तुम चिंता ना करो। मैं किसी ना किसी तरह फिर चिड़िया को उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी खुद ही खा जाऊंगा। ठीक है, तुम ये हंडिया ले जाओ और मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे भी दे जाना। कौवा वो हंडिया ले जाता है। कौवे भैया, मैंने सब कर लिया, चावल भी साफ कर लिए और दाल भी, लेकिन मेरे पास घी नहीं है। क्या तुम घी ला सकते हो? मैं हंडिया ले आया। मैंने हंडिया लाने का वादा किया था। बाकी की सारी चीजें तुम्हारा काम है। तुम लाओ बाकी की चीजें और बनाओ खिचड़ी। ठीक है, आप आग जलाओ, तब तक मैं लूसी कबूतरी के घर से घी और नमक लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। रानो चिड़िया, ध्यान रखना, कहीं इस बार वो कौवा फिर से तुम्हें पागल बनाकर सारी खिचड़ी ही ना ले जाए। लूसी मेरी सहेली, तुम चिंता ना करो, मैं इस बार कौवे पर ध्यान रखूंगी। रानो चिड़िया लूसी से घी और नमक ले जाती है। कौवा फिर से सोया हुआ था। चिड़िया कौवे को जगाती है। कौवे, मैंने सब कर लिया और तुम फिर से सो गए हो। माफ करना रानो चिड़िया, एक तो मुझे नींद बहुत आती है। मैं अपनी इस आदत से बहुत तंग हूँ। फिर रानो चिड़िया आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी और वो सोच रहा था कि खिचड़ी अकेला कैसे खाए। फिर कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, कल किसी ने जंगल में आग जलाई थी, जिससे आग की चिंगारी भरते भरते दूर तक चली गई थी। तुम ऐसा करो, मटके में पानी लाकर इस जलती हुई आग पर गिरा दो। ठीक है कौवे भैया, मैं ये आग बुझा देती हूँ और फिर दोनों मिलकर मजे मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है और कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए कौवा सारी ही खिचड़ी खा लेता है और दूसरे पेड़ पर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। जब रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो हंडिया खाली थी। चिड़िया शोर मचाती है, खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं है, कौवे भैया, हंडिया खाली पड़ी है। कौवा भी उठ जाता है और चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपने घोंसले में बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली आई और सारी खिचड़ी खाकर भाग गई। मैं डर के मारे पास ना आ सका।
झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। चिड़िया चुप कर जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। वहाँ काली बिल्ली का घर था। रानो चिड़िया काली बिल्ली से पूछती है, बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, क्या कल तुमने मेरी खिचड़ी खाई थी? म्याऊं म्याऊं। नाना चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास थी, मैं तो कल इस जंगल में नहीं थी। म्याऊं। फिर झूठ। वो कालू कौवा फिर से झूठ बोल रहा है। अब मुझे उस कालू के बच्चे को सजा देना ही होगी। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आखिर कब तक हम दोनों टिंकों के घोंसले में रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना पक्का लकड़ियों का घर बना ले। जब घर बन जाएगा तो मैं चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर लूंगा। कौवे भैया, क्या सोचने लग गए हैं आप? कुछ नहीं। ठीक है चिड़िया, हम अभी काम शुरू करते हैं। कौवे भैया, आप बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाओ, क्योंकि मैं तो बड़ी लकड़ी ला नहीं सकती। कौवा जंगल जाता है और बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाता है। कौवा इस बार चिड़िया के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी न किसी तरह चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर ही लेगा। वो सारा दिन काम करते हैं और फिर शाम तक घर बन जाता है। कौवे भैया, घर तो बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि घर बनाने की खुशी में हम पक्षियों को मिठाई बांट दें। लेकिन चिड़िया, हमारे पास तो मिठाई नहीं है। मैंने मिठाई की टोकरी तोते के घर में रखी है, जाओ जल्दी से जाकर मिठाई की टोकरी उठा लाओ। कौवा खुश हो जाता है और तोते के घर की तरफ भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी से मुझे मिठाई की टोकरी दे दो। कौन सी मिठाई काले कौवे? अगर मेरे पास मिठाई होती तो मैं खुद ना खा लेता। तो फिर चिड़िया ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? कौवा वापस भागता है। रानो चिड़िया ने भी घर के अंदर जाकर अंदर से घर की कुंडी लगा ली थी। जब कौवा वापस आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, तोते के पास तो मिठाई नहीं है। ठीक है, अगर तोते के घर में मिठाई नहीं है तो जाकर गाय का गोबर खा लो। हर बार तुम मुझे धोखा देते हो, इस बार मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है। भाग जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। ना चिड़िया, ऐसे तो ना कहो, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि हर बार तुमसे धोखा खा जाऊं। मुझे नींद आ रही है, जाओ जाकर अपने घोंसले में लेट जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और कौवा ठंडे मौसम में बारिश में बैठा ठठर रहा था और सोच रहा था, अगर मैंने चिड़िया को धोखा न दिया होता तो आज ऐसी बारिश में मुझे यहाँ न बैठना पड़ता। फिर कौवा वहाँ पेड़ पर बैठा रोता रहता है और चिड़िया उसे अच्छा मजा चखाती। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दिनों से जंगल में बरसात चल रही थी। बरसात के सताए हुए सभी पक्षी, चिड़िया, तोता और उनके बच्चे कबूतर के घर में इकट्ठे बैठे हुए थे। कबूतर भैया, ये बरसात तो न जाने कितने दिन और चलेगी। बच्चे भी भूखे हैं, अब हमें भोजन के लिए बाहर निकलना ही होगा। मगर हम ऐसे मौसम में अपने बच्चे अकेले छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। दोस्तों, क्यों ना हम अपने बच्चों को कालू कौवे के घर छोड़कर भोजन ले आएं। हाँ मम्मा, हम कालू अंकल के घर रह लेंगे। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब अपने अपने बच्चे साथ लेकर कालू कौवे के घर जाते हैं। आप सब यहाँ? मगर मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। हमें पता है कालू, तुम तो खुद दूसरों का चुरा कर खाते हो। तुम हमें खाने को क्या दोगे? कालू भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना और हम भोजन लेकर आते हैं। हम आपके लिए भी भोजन ले आएंगे। आप चिंता ना करें, मैं बच्चों को देख लूँगा। फिर सब पक्षी, चिड़िया, कबूतर और तोता अपने अपने बच्चे कालू कौवे के पास छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाते हैं। जैसे ही सब बच्चों के मम्मा पापा बाहर जाते हैं, बच्चों को शरारत सूझती है, क्योंकि बच्चों को कालू अंकल को तंग करने में बहुत मजा आता था। कबूतर का बेटा कीकी कहता है, चलो थोड़ा कालू अंकल को तंग करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा कालू अंकल को तंग करने में। कालू अंकल, मुझे बहुत जोर का शूशू आया है। कालू अंकल, निकल जाएगा, प्लीज कुछ करें। तुम्हें अभी से शूशू आने लगा? बाहर तेज बारिश है।
मगर कालू अंकल निकल जाएगा, क्या करूं मैं? फिर कालू अंकल तेज बारिश में कीकी को लेकर घर से बाहर निकलता है और पेड़ की एक डाल पर बिठाकर कीकी को शू शू करवाता है। जैसे ही कालू कीकी को लेकर घर में आता है, जल्दी से तोते का बच्चा बोलता है, अंकल अंकल मुझे पोटी आई है, मुझे पोटी आई है। लो जी, अब तुम्हारी बारी है। फिर कालू कौवा तोते के बच्चे को घर से बाहर ले जाता है। कौवा बारिश में भीगने से बहुत डरता था, मगर बच्चे थे कि कालू को आराम से बैठने ही ना देते थे। जब कालू कौवा तोते के बच्चे को घर के अंदर लेकर आता है तो गुड़िया पानी मांगने लगती है। अंकल अंकल मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मुझे सब पता है, आप सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो। अंकल सच, अंकल मुझे प्यास लगी है। फिर कालू कौवा एक बर्तन लेकर घर से बाहर निकलता है और बारिश का पानी बर्तन में जमा करता है। लो लो पानी पी लो और सब सो जाओ। गुड़िया पानी पी लेती है और फिर सब बच्चे सोने का नाटक करने लगते हैं। सब सो गए, चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भी सो जाता है। जल्द ही कालू कौवा खर्राटे लेने लगता है। कालू अंकल सो गए, चलो थोड़ा बारिश में नहा कर आते हैं। ऐसे सब बच्चे आहिस्ता से घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवे की आंख खुलती है तो बच्चों को घर में ना देखकर कालू कौवा डर जाता है। ये बच्चे कहाँ चले गए? इन बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अब बारिश में मुझे फिर से घर से बाहर जाना होगा। कौवा बच्चों को ढूंढने बाहर निकलता है। सामने अलग अलग पेड़ पर बच्चे बैठे हुए थे। कालू अंकल मुझे पकड़ लो। कालू गुड़िया के पीछे भागता है और थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। चलो घर चलो, बारिश में भीगकर आप बीमार हो जाओगे। देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। कालू गुड़िया को घर छोड़ता है और फिर बहुत मुश्किल से तोते के बच्चे को पकड़ता है। मैं तो आपके हाथ आने वाला नहीं कालू अंकल। मैं इसे छोड़ आऊं, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। कालू तोते के बच्चे को पकड़कर घर के अंदर छोड़ आता है और फिर कीकी के पीछे भागता है। छोटे मिठू देखो देखो, खिड़की खुली है, हम खिड़की के रास्ते फिर से भाग जाते हैं। गुड़िया और तोते का बच्चा फिर से घर से बाहर निकल जाते हैं। जब कालू बहुत मुश्किल से कीकी को पकड़कर घर के अंदर लेकर आता है तो गुड़िया और तोते के बच्चे को ना देखकर सर पकड़ लेता है। इतने शरारती बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब मैं देखता हूँ तुम सब कैसे बाहर जाते हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कीकी की टांग को रस्सी से बांध देता है। अंकल अंकल छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। मगर कालू अंकल दूसरे बच्चों को पकड़ने निकल जाता है। भागता हुआ कालू कौवा थक जाता है। गुड़िया और तोते का बच्चा कालू को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं, मगर कालू भी हार नहीं मानता। वो दोनों बच्चों को पकड़कर घर ले आता है और उन दोनों की टांग को भी रस्सी से बांध देता है। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। गंदे अंकल, गंदे अंकल। मैं गंदा हूँ और तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरे पंखों में दर्द होने लगा है तुम्हारे पीछे भाग भाग कर। इससे तो अच्छा था मैं तुम सबके मम्मा पापा के साथ भोजन लेने ही चला जाता। चिड़िया, कबूतर और तोता भी भोजन ढूंढ लेते हैं। उन्हें मीठे फल का एक पेड़ दिख जाता है। वो मीठे फल तोड़ लेते हैं और थोड़ी ही दूर उन्हें दहान के कुछ पौधे भी मिल जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे।
चलो दोस्तों, अब जल्दी से घर चले। बच्चे कालू कौवे के पास हैं और कालू कौवा हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता है। फिर वो सब वापस लौटते हैं। वो सब जैसे ही घर लौटते हैं, अपने बच्चों को रस्सी से बंधा हुआ देखकर वो सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। किकी, ये सब किसने किया? कालू अंकल ने हमें रस्सी से बांध दिया है पापा। और खुद आराम से सो रहा है। उठो उठो दुष्ट कौवे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कौवा भी उठ जाता है। ये बच्चे मगर कबूतर कौवे को मारना शुरू कर देता है। सब बच्चे डर जाते हैं। वो सब सच्चाई बताना तो चाहते थे, मगर वो डर रहे थे। मुझे छोड़ दो। फिर गुड़िया कबूतर अंकल से कहती है, अंकल, कालू अंकल को ना मारें, गलती हमारी ही है। हमने कालू अंकल को बहुत तंग किया था, हम घर से बाहर निकल गए थे। ये सुनकर कबूतर, चिड़िया और तोता बहुत शर्मिंदा होते हैं। कालू सॉरी, हमने सच जाने बिना ही आपको बुरा भला कहा। बुरा भला नहीं, मुझे मारा भी। कालू यार, माफ कर दो, ये लो भोजन, सारा ही तुम्हारा है। इतना सारा भोजन देखकर कालू खुश हो जाता है और फिर सब पक्षी कौवे के घर में ही बैठकर मजे मजे से भोजन खाते हैं। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सब भी कालू अंकल से सॉरी करते हैं। सॉरी कालू अंकल, सॉरी कालू अंकल। और सब बारिश में मीठे मीठे फल खाते हैं।